प्रश्नावली 4.3। पिछली वीडियो में आपके लिए हमने पहले सवाल को पूर्ण वर्ग विधि से हल करा दिया था। आज शुरुआत करते हैं दूसरे सवाल की, जिसमें दूसरे सवाल में हमसे कहा गया है कि पहले सवाल को द्विघात सूत्र का प्रयोग करके हुए उसके मूल ज्ञात कीजिए। पिछले सवाल में पहले सवाल में हमसे पूर्ण वर्ग विधि पूछा था, अब हम द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हैं, यानी कि श्रीधराचार्य सूत्र से। श्रीधराचार्य जो सूत्र होता है वो क्या है? श्रीधराचार्य या द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र, ये जो सूत्र होता है वो क्या है? बराबर माइनस बी कोष्टक में प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a, इसको हमें ज्ञात करना है। अब देखिए ए बी सी, इसके मान हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। जहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसे बी, एक्स के गुणांक को बी, एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए, एक्स के गुणांक को बी तथा अचर राशि को सी मानते। देखिए पहला सवाल, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0, जहां पे यहां a बराबर है आपका 2, एक्स स्क्वायर का गुणांक a, b बराबर है x का गुणांक माइनस 7 और c का जो मान है वो है आपका प्लस के 3। अब सूत्र में जब हम लगाते हैं तो बराबर माइनस बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मान माइनस 7 का वर्ग माइनस 4ac 4 गुणा a की वैल्यू 2 गुणा c की वैल्यू 3 और बट्टे 2a, यानी कि 2 गुणा a की वैल्यू 2। अब इसको जब हम हल करेंगे तो बराबर माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 7 का वर्ग, जब माइनस 7 का वर्ग करेंगे 7 7 49, तो ये कितना आ जाएगा? प्लस के 49 माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और बट्टे 2a 2 दूनी 4, यहां करा रहा हूं। तो देखिए 7 प्लस माइनस बराबर 7 प्लस माइनस अंडर रूट में 49 माइनस 24 जब हम करेंगे तो इसका आ जाएगा अंडर रूट 25 बट्टे 4 बराबर 7 प्लस माइनस अंडर रूट 25 का जब वर्गमूल निकालेंगे कितना निकल के आ जाएगा? प्लस माइनस 5 बट्टे 4। अब एक बार तो इसको पॉजिटिव ले लेंगे और एक बार नेगेटिव। प्लस के 5 लेने पर बराबर 7 प्लस के 5 बट्टे 4 बराबर 7 और 5 12 बट्टे 4, तो 4 तिया 12, यानी कि पहला मान x का कितना आ जाएगा अपना? 3। दूसरी बार देखते हैं, एक बार माइनस के 5 लेने पर तो बराबर 7 माइनस के 5 बट्टे 4, इधर करेंगे बराबर 7 में से 5 गए 2 बट्टे 4 बराबर 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 1 बट्टे 2। आंसर सेम आएगा, विधि अलग है। तो वहां पे भी x के जो मूल आए थे वो 3, 1 बट्टे 2 और यहाँ पर भी x के जो मूल आ रहे हैं वो आ रहे हैं, अपना पहला तो आ गया 3 और दूसरा आ गया 1 बट्टे 2। दैट्स ऑल आंसर। x के जो मूल आए वो पहला आ गया 3, दूसरा आ गया 1 बट्टे 2। देखते हैं दूसरा सवाल।
दूसरे सवाल में कहा है इसने हमसे 2x² प्लस x और -4 बराबर 0। अब देखिए इसने a का मान x² का गुणांक 2, b का मान क्या है, x का गुणांक कुछ है नहीं है तो कितना मान लेंगे 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। c का मान कुछ भी नहीं पता यानी कि ये -4 है, तो c का गुणांक कितना हो जाएगा -4। तो लगाएंगे सूत्र में बराबर माइनस d का मान 1 प्लस माइनस अंडर रूट b² तो 1 का वर्ग -4ac, a की वैल्यू 2 गुणा c की वैल्यू -4 और बट्टे 2a की वैल्यू 2, तो बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का वर्ग 1 माइनस 4 दूनी 8 और 8 चौके 32 माइनस के 32 आएंगे बट्टे 2 दूनी 4। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये 1 प्लस का है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो 1 प्लस के 32 बट्टे 4 बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 बट्टे 4। तो एक बार इसे प्लस का लिख देंगे और एक बार माइनस का, तो आंसर जो आएंगे हमारे -1 प्लस अंडर रूट 33 बट्टे 4 कोमा -1 माइनस के अंडर रूट 33 बट्टे 4, ये हमारा आंसर यानी x के जो मान आए हैं वो -1 प्लस अंडर रूट 33 बट्टे 4 और दूसरा जो मान आ गया है वो -1 माइनस के अंडर रूट 33 बट्टे 4। यहाँ पे ये हमारा हल संपूर्ण हुआ। तो x के जो मूल आए वो कितने आ गए, इतने, -1 प्लस अंडर रूट 33 बट्टे 4 कोमा -1 माइनस अंडर रूट 33 बट्टे 4। कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले a b c इनके मानों को इसमें से निकाल लेने हैं। x² का जो गुणांक होगा, x के वर्ग का गुणांक होता है a, x का गुणांक आता है b और अचर राशि को बोलते हैं हम c। इन मानों को इस तरफ रख लेंगे। उसके बाद द्विघात सूत्र क्या है हमारा, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बट्टे 2a। इस मान में इनको जमाते चले जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। सरल विधि है, बिल्कुल पूर्ण वर्ग से बहुत ही सरल है। अगला सवाल देखते हैं। पहले सवाल के हल हमें उन्हीं सवालों को करना है जिनके अस्तित्व हम चेक कर चुके थे पिछले सवाल में 1 में। देखिए तीसरा 4x² प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस के 3 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण है। इसमें x² का गुणांक कितना आता है, a की वैल्यू तो 4, x का गुणांक कितना आ जाता है b 4 अंडर रूट 3, b की वैल्यू कितनी आई है 4 अंडर रूट 3 और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास प्लस के 3 मान में रखते हैं। तो माइनस b की वैल्यू कितनी है 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट b² का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 का वर्ग माइनस 4ac 4 गुणा a की वैल्यू 4 गुणा c की वैल्यू 3 और बट्टे 2a 2 गुणा a की वैल्यू 4। तो देखिए यहाँ पर -4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का मैं वर्ग करूंगा तो 4 चौके 16 और अंडर रूट 3 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, किस तरीके से अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, वर्ग से वर्गमूल से वर्गमूल हट जाएगा, बचेगा कितना 3। यानी किसी भी संख्या जो वर्गमूल में हो उसका 2 बार अगर मैं गुणा कर दूं तो वही संख्या लौट के आ जाती है। तो 4 चौके 16 और अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 करेंगे कितना आ जाएगा 3, तो 16 3 48।
4 चौके 16 और 16 तिया 48 माइनस 4 चौके 16 और 16 ती 48 बट्टे 2 गुणा 4 तो -4√3 प्लस माइनस, अब देखिए 48 माइनस 48 दोनों कट जाएंगे, कितना आ जाएगा यहाँ अंडर रूट में 0 बट्टे 2 गुणा 4 तो इससे आगे माइनस के 4√3 प्लस माइनस 0, 0 का वर्गमूल कुछ भी नहीं होता है 0, यानी ये जो हिस्सा इसका कोई महत्व नहीं रहेगा, इसको तो हम हटा देंगे, बचेगा कितना हमारे ऊपर माइनस के 4√3 और बट्टे में नीचे है 2 गुणा 4 तो देखिए 4 से 4 खत्म, कितना आ गया हमारा मान -√3 बट्टे 2। ये आंसर है आंसर, यानी x के जो मूल आएंगे, क्योंकि इसका अस्तित्व x बराबर d बराबर 0 आया था, इसलिए इसके दो मूल आएंगे, x का मान -√3 बट्टे 2 -√3 बट्टे 2 आंसर। चौथे को, पहले के चौथे को हम निकालेंगे नहीं, क्योंकि उस समीकरण का द्विघात समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं था। d बराबर हमारा जो मान आ रहा था वो ऋणात्मक आ रहा था, और ऋणात्मक के लिए हम किसी विधि का प्रयोग नहीं करते, यानी कि उसके मूलों को ज्ञात हम नहीं कर सकते। यहाँ पे पहले का पहला, दूसरा, तीसरा सवाल द्विघात सूत्र का प्रयोग करके हमने हल किया है। उससे आगे अब चलते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरे सवाल में किस प्रकार से हल करवाया गया है। ये श्रीधराचार्य द्विघात सूत्र को ही कहते हैं। श्रीधराचार्य से हमने दूसरे सवाल को हल किया। अब देखते हैं तीसरे सवाल को। तीसरे सवाल में हमसे क्या कहा गया है। देखिए तीसरे का पहला, x + 1/x बराबर 3, जहां x का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि x का मान अगर 0 रख दूंगा मैं तो यहाँ पे 0 का भाग किसी भी संख्या हम देंगे उसका मान अनंत आता है, तो ये सर्वसंख्या हमारी खराब हो जाएगी। यहाँ पे ये जो समीकरण उसको हम सही नहीं कर सकते। 0 का भाग किसी भी संख्या हम दीजिए अनंत तक जाता है, तो इस वजह से x का मान क्या नहीं आना चाहिए 0। निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। इन समीकरण दिए गए 2 सवाल है हमारे पास, दोनों में क्या है मूल ज्ञात करने सिर्फ हमको। तो देखिए सबसे पहले इसका क्या ले लेंगे एलसीएम। x 1 का भाग 1 का भाग जब x में देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार, सॉरी x बार, और x का गुणा x से करेंगे x² प्लस x का भाग x में देंगे तो x से x खत्म, एक बार जाएगा, और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 बराबर 3। अब x² + 1 बट्टे x बराबर कितना आ रहा है हमारा 3 बट्टे 1 करके इसका क्या कर देंगे वज्र गुणन। तो देखिए x² + 1 बराबर 3x, तो x² इधर ले आऊंगा माइनस के 3x प्लस के 1 बराबर 0। 3x को पक्षांतर करके बाईं तरफ ले आए, किसका हो गया है वो माइनस का प्लस का 1 बराबर 0। अब इसमें हम द्विघात सूत्र का उपयोग कर सकते हैं, जहां a की वैल्यू है वो x² का गुणांक 1, b की वैल्यू कितनी है माइनस के 3, c की वैल्यू कितनी है प्लस का 1। तो श्री द्विघात सूत्र से किसका प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र क्या कहता है हमारा, बराबर माइनस के b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो लगा देंगे सूत्र में माइनस b का मान कितना है हमारे पास माइनस के 3, तो माइनस 3, यानी माइनस b का मान कितना आया है हमारा माइनस के 3 प्लस माइनस √b का स्क्वायर माइनस 3 का वर्ग माइनस 4ac 4 गुणा a की वैल्यू 1 गुणा c की वैल्यू भी 1, सॉरी c की वैल्यू अपनी आ रही है हाँ 1
बट्टे 2 गुणा ए की वैल्यू 1 बराबर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस के 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 तिया 9 माइनस 4 एकम 4 2 एकम 2। सॉरी इसमें क्या है, x माइनस था, यहाँ पे प्लस नहीं है, x माइनस माइनस सॉरी, तो c का मान कितना था यहाँ पे, माइनस का 1। तो यानी ये कितना है, माइनस 4 एकम 4 और माइनस के 4 में, तो यहाँ पे जो आएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस के 4 बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस माइनस प्लस प्लस के 4 और बट्टे 2। तो देखिए x के जो मूल आ रहे हैं वो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 4 13 बट्टे 2। एक बार प्लस का एक बार माइनस का लिख देंगे, तो 3 प्लस के अंडर रूट 13 बट्टे 2 कॉमा 3 माइनस के अंडर रूट 13 बट्टे 2। ये हमारे पास x के मूल निकल के आ गए। एक बार दोबारा देख लीजिए, x माइनस 1 बाई एक्स, एक्स माइनस 1 बट्टे एक्स बराबर है 3, जहां पे x का मान 0 नहीं है। तो अब इसका क्या लिया हमने, एलसीएम x आ गया, x का गुणा 1 से करेंगे x, 1 का भाग x में देंगे x बार जाएगा, और x का गुणा x से करेंगे x स्क्वायर, माइनस माइनस x का भाग x में देंगे 1 बार, x से x हट 1 बचेगा, 1 का गुणा 1 से 1 बराबर 3। तो x स्क्वायर माइनस 1 बट्टे x बराबर है अपना 3। 3 के नीचे मैंने 1 रख दिया, इन दोनों का मैंने क्या कर दिया, वज्र गुणन। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का गुणा 1 से करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3 का गुणा 1 से करेंगे 3x, पक्षांतर करने पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए द्विघात सूत्र से मैंने इसमें क्या है, a का मान निकाल लिया 1, b का मान -3, c का मान -1। सूत्र में हमने लगाया जहाँ पे माइनस b का मान -3 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 3 का वर्ग माइनस 4 गुणा 1 गुणा -1 बट्टे 2 गुणा 1 2a का मान, तो 3 प्लस माइनस 9 माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएंगे वो प्लस, तो 9 और 4 13 अंडर रूट के 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 बट्टे 2। एक बार प्लस का एक बार माइनस का लिखने पर x के मूल्य कितने आ गए, 3 प्लस अंडर रूट 13 बट्टे 2 कॉमा 3 माइनस अंडर रूट 13 बट्टे 2। ये हमारे हमें हल प्राप्त हुए। देखते हैं दूसरे सवाल को। तीसरे सवाल का दूसरा, 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11 बट्टे 30। जहां इसने कहा है हमसे कि x बराबर नहीं होना चाहिए -4 और ना ही आना चाहिए 7 के बराबर। ना तो x का जो मान है वो -4 आए और ना ही x का मान 7 आए। क्यों कि देखिए अगर मैं यहाँ x का मान -4 कर दूंगा तो -4 और +4 0 हो जाएंगे, पहली वाली स्थिति 0 को भाग 1 में नहीं दे सकते। x का मान अगर मैं प्लस के साथ रख दूंगा 7 और 7 0 हो जाएंगे, इस वजह से उन्हें कंडीशन लगाई थी x का मान -4 और +7 नहीं आना है। सबसे पहले इसको हल करते हैं। देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, x प्लस 4 और x माइनस 7, ये हमने इसका एलसीएम लिया। x प्लस 4 का भाग x प्लस 4 से ये कट गया, बचेगा कितना x माइनस 7 और x माइनस 7 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे x माइनस 7 माइनस माइनस x माइनस 7 से ये खत्म, बचेगा क्या यहाँ पे x प्लस 4 बराबर 11 बट्टे 30। अब देखिए यहाँ पे हम करेंगे क्या, तो x माइनस 7
और माइनस, अब कोष्टक हटा रहा हूँ यहाँ से, इसको इस तरीके से लिखता हूँ x माइनस 7 माइनस एक्स और प्लस माइनस माइनस के 4 बट्टे x प्लस 4 का गुणा हो रहा है यहाँ पे x माइनस 7 से, तो एक बार इसका गुणा इससे और फिर इसका गुणा इससे, तो x का गुणा x से करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x प्लस माइनस माइनस 7 चौके 28। दोबारा से देखिए, पहले इसका गुणा इस पूरे से, जैसे गुणनखंड विधि से हमने 4.1 में सवाल किए थे, 4.1 4.2 में, x का स्क्वायर चिन्ह माइनस का माइनस, x का गुणा 7 से करेंगे 7x प्लस 4, तो प्लस 4 का गुणा x से करेंगे 4x, अब आ जाता है माइनस और प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, 4 का गुणा 7 से करेंगे 7 चौके 28। यहाँ पे इनको कोष्टक से निकाल दिया है, तो देखिए यहाँ पे प्लस के x से माइनस x खत्म बराबर 11 बट्टे 30। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे हो रहा है माइनस के साथ माइनस के 4, तो माइनस के 11 बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के 4x बचेंगे किसके, माइनस की 3x और माइनस के 28 बराबर है 11 बट्टे 30। इधर जो अंश है वो माइनस के 11 है, उधर जो अंश है वो प्लस के 11 है, तो एक एक बार इनको काट दीजिए, ये यहाँ से कट गया, ये यहाँ से 11 से एक बार। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे कितना बचेगा हमारा, एक, यहाँ पे भी एक, तो 1/x स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस के 28 बराबर, यहाँ पे ये माइनस का और प्लस के 1/30। अब आपस में इनका वज्र गुणा कर देंगे, तो देखिए इसका जब इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 28 और बराबर 30 का गुणा माइनस 1 से करेंगे माइनस के 30। अब इसको पक्षांतर करके मैं इधर लेके आऊंगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 28 प्लस के कितने हो जाएंगे ये 30 बराबर 0, क्योंकि माइनस के 30 को पक्षांतर करके इधर लाए तो किसके हो गए वो प्लस के बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 28 प्लस के 30 किसके ज्यादा है, प्लस के, माइनस के 28 प्लस के 30 ज्यादा किसके, माइनस के, तो किस वो सॉरी माइनस के 28 प्लस ज्यादा किसके, प्लस के, तो कितने बचेंगे प्लस के 2 बराबर 0। अब इसका देखिए सीधा सीधा निकल रहा है गुणनखंड विधि से 2x स्क्वायर, अगर मैं इसके ऐसे अभाज्य गुणनखंड करूं कि गुणा करने पर 2x स्क्वायर आए और जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए 3x, तो 2 एकम 2, 2x गुणा 1x कर दूं 2x स्क्वायर और माइनस के 2x और माइनस के 1x को जब मैं जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे माइनस के 3x। तो आगे हमारे पास अभाज्य गुणनखंड भी आ गए, तो x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के x प्लस के 2 बराबर 0, एक पक्ष दूसरा जोड़ा, तो x कॉमन, x माइनस 2 यहाँ पे आ गया, माइनस x प्लस x, इसमें क्या कॉमन आएगा माइनस का 1, तो x माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा ये 2 बराबर 0। तो एक बार तो लिख रहा हूँ मैं x माइनस 1 बराबर 0 कॉमा, और एक बार लिख रहा हूँ x माइनस 2 बराबर 0। तो अब इसको जब देखेंगे तो एक बार तो x का मान क्या आ गया, x बराबर 1 कॉमा x बराबर 2, तो हमारे x के मूल कितने कितने आ जाएंगे 1,2 आंसर। हमने तीसरे का जो पहला था वो किया था श्रीधराचार्य सूत्र से यानी द्विघात सूत्र से, और दूसरा हमारा गुणनखंड विधि से आ रहा है सीधे सीधे, जिस विधि से हमको सुविधा लगे उससे हल करना है। पहले में हमारे मूल निकाल लिए थे, दूसरे के मूल कितने आ गए 1,2। यहाँ पर बात की हमने प्रश्नावली 4.3 के, पहला सवाल पूर्ववर्ग विधि से, दूसरा द्विघात सूत्र से और तीसरा सवाल के मूल निकाले। पहले में हमने प्रयोग किया था द्विघात समीकरण द्विघात सूत्र का और दूसरे को हल किया गुणनखंड विधि से। यहाँ तक बात हो गई आपके तीसरे सवाल से। चौथे सवाल की और पांचवें या उससे अगले सवाल की बात करेंगे हम अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।